हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू विल बी हैप्पी एंड हेल्दी। तो कई सारे स्टूडेंट्स की कमेंट आए थे कि आप इस तरह की स्टोरीज़ हमें और बना के सिखाइए। तो उन्हीं की फरमाइश पर आज ये स्टोरी मैं बना रही हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और यदि आप कोई भी इस चैनल पर नए आए हैं, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो आइए हम अब देरी ना करते हुए वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। आज जो हम स्टोरी लेकर आए हैं वो हमारे स्टोरी है जो बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम हर मीनिंग के साथ साथ सेंटेंसेस का ध्यान रखते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि कैसे हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाते हैं। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज की हमारी स्टोरी है कि यातायात के अच्छे साधन होना देश की प्रगति के लिए आवश्यक है। तो सबसे पहले हमें देखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा प्रश्न मैंने बताया कई बार कि वर्ब में अगर हम प्रश्न करते हैं तो हमारा सब्जेक्ट निकल कर आ जाता है। तो अब हमारा है कि यातायात के अच्छे साधन होना देश की प्रगति के लिए बहुत आवश्यक है। तो क्या होना बहुत आवश्यक है? तो यहाँ हम इसको स्टार्ट करेंगे कि हैविंग गुड मीन्स साधन, हैविंग मीन्स होना। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे हैविंग, HAVI, हैविंग। क्या होना? अच्छे साधन, अच्छे की गुड, और साधन की इंग्लिश आएगी मीन्स, MEANS। तो ये हो गया गुड मीन्स किसके? यातायात। तो यहाँ पर आएगा ऑफ किसके? यातायात मीन्स ट्रांसपोर्ट। तो TRANSPORT, ट्रांसपोर्ट मीन्स यातायात के अच्छे साधन होना क्या है? बहुत देश की प्रगति के लिए आवश्यक है। तो अब इसकी इंग्लिश आएगी इज वेरी एसेंशियल या नेसेसरी, कुछ भी हम लगा सकते हैं आवश्यक के लिए। तो हम लगा रहे हैं एसेंशियल, ESSENTIAL, एसेंशियल। किसके लिए? देश की उन्नति के लिए। तो किसके? फॉर द, अब क्या बचा? उन्नति। उन्नति की इंग्लिश आएगी प्रोग्रेस, PROGRESS, प्रोग्रेस। किसकी प्रोग्रेस? ऑफ द कंट्री, COUNTRY, राइट। तो ये हमारा सेंटेंसेस हो गया कि यातायात के अच्छे साधन होना देश की प्रगति के लिए बहुत आवश्यक है। तो इसकी इंग्लिश होगी हमारी हैविंग गुड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, राइट। ये हमारा सेंटेंसेस होगी कंप्लीट। नेक्स्ट सेंटेंसेस है हमारा शिक्षा, नौकरी, व्यापार एवं मनोरंजन आदि के लिए लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। तो यहाँ पर भी हम सब्जेक्ट निकालेंगे, किसको जाना पड़ता है? तो लोगों को। तो सबसे पहले आएगा हमारा प्यूपिल, PEOPLE, प्यूपिल। अब जाना पड़ता है तो इसके लिए हम यूज करते हैं हैव टू, हैज टू या हैड। तो अगर पास्ट में होगा तो हैड टू आएगा, और प्रेजेंट में है जाना पड़ता है, तो उसके लिए हैव टू या हैज टू। अब यहाँ हम हैव टू लगाएंगे बिकॉज प्यूपिल को प्लूरल में माना जाता है, तो प्लूरल के साथ आएगा हैव टू। तो प्यूपिल हैव टू क्या करना पड़ता है? यात्रा करनी पड़ती है या जाना पड़ता है। तो हैव टू ट्रेवल, TRAVEL। कहाँ करना पड़ता है ट्रेवल? एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो यहाँ पर लगाएंगे हम फ्रॉम, एक स्थान की मतलब
वन पैलेस टू अनदर, वन पैलेस टू अनदर, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर। अनदर, ANOTHER, राइट। ये हमारा सेंटेंसेस हो गया। किसके लिए, किसके लिए जाना पड़ता है? नौकरी के लिए, शिक्षा के लिए और व्यापार मनोरंजन के लिए। तो यहाँ पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस किस के लिए? फॉर, किसके लिए? पहले एजुकेशन, फॉर एजुकेशन, EDUCATION, एजुकेशन के लिए। और किसके लिए जाना पड़ता है? जॉब, जॉब के लिए। और व्यापार यानी कि बिजनेस के लिए, BUSINESS, बिजनेस के लिए। एंड एंटरटेनमेंट, मनोरंजन के लिए। एंड एंटरटेनमेंट, ENTERTAINMENT, एंटरटेनमेंट। तो ये हमारा सेंटेंसेस हो गया कंप्लीट। क्या हुआ कि पीपल हैव टू ट्रेवल, या हैव टू गो भी कर सकते हैं। तो पीपल हैव टू ट्रेवल फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर फॉर एजुकेशन, जॉब, बिजनेस एंड एंटरटेनमेंट, राइट। ये हमारा सेंटेंसेस हो गया कि लोगों को जाना पड़ता है। अब देखिए इससे आगे इसको ध्यान में रखकर आजकल सड़कों के निर्माण पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। अब ये सेंटेंसेस हमारा कौन सा? कंटिन्यूअस में आ गया, दिया जा रहा है। तो फिर हम सब्जेक्ट क्या आएगा हमारा कि इसको ध्यान में रख कर। तो ध्यान में रख कर के क्या आएगी? कीपिंग इट इन माइंड। क्या लगाएंगे हम? कीपिंग इट, इसको मतलब कीपिंग इट, इसको किस में? दिमाग में या ध्यान में रखकर। तो इन माइंड सेंटेंस हो गया हमारा कि इसको ध्यान में रखकर। अब क्या किया जा रहा? आजकल, आजकल की इंग्लिश नाउ डेज, नाउ आ डेज, आजकल। इसको ध्यान में रखकर आजकल क्या हो रहा है? सड़कों के निर्माण पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। तो क्या आ जाएगा? बहुत ध्यान दिया जा रहा है। इसको हो गया, इसको ध्यान में रखकर नाउ डेज, आजकल क्या किया जा रहा? अ लॉट ऑफ अटेंशन, यानी कि बहुत ध्यान दिया जा रहा। अ लॉट ऑफ अटेंशन, ATTENTION, अटेंशन। क्या करने के लिए? इज बीइंग पेड, इज दिया जा रहा है मतलब दूसरों के द्वारा, ठीक है। तो वहाँ पर बीइंग पैसिव वॉइस में जैसे हो जाता है, दिया जा रहा है। तो बीइंग पेड मीन्स अदा किया जा रहा है, दिया जा रहा है। टू क्या किया जा रहा है? इसको ध्यान में रख करके निर्माण। तो किसका निर्माण? सड़कों का। तो पेड टू द क्या आ जाएगा? कंस्ट्रक्शन, निर्माण किया जा रहा है। इसकी इंग्लिश है कंस्ट्रक्शन, CONSTRUCTION, कंस्ट्रक्शन मीन्स निर्माण पर ध्यान दिया जा रहा है। किसके? ऑफ द रोड्स, ऑफ द रोड्स, किसके? सड़कों के, राइट। तो ये हमारा हो गया कि कीपिंग it in mind nowadays a lot of attention is being paid construction of the road, सड़कों के निर्माण पर ध्यान दिया जा रहा है। नेक्स्ट है सुदूर,
शहरों को जोड़ने के लिए, सुदूर शहरों को जोड़ने के लिए चौड़ी सड़कें एवं द्रुतगामी मार्गों का निर्माण कराया जा रहा है। राइट। तो अब हमें इसे ध्यान करना है, क्या करने के लिए, सुदूर शहरों को जोड़ने के लिए। तो जोड़ने के, टू कनेक्ट, जोड़ने के लिए क्या करेंगे हम, टू कनेक्ट रिमोट सिटी, यानी कि सुदूर शहरों को जोड़ने के लिए। तो सबसे पहले आएगा हमारा, यहाँ पर आएगा टू कनेक्ट, CONNECT, कनेक्ट मीन्स जोड़ने के लिए। किसको, रिमोट सिटी, RE, सुदूर, सिटीज़ शहर, सिटीज़ CITIES, सिटीज़। और किसको, मतलब सुदूर शहरों को जोड़ने के लिए क्या किया जा रहा है, चौड़ी सड़कें। तो चौड़ी की इंग्लिश ब्रॉड रोड्स, BROAD, ब्रॉड रोड्स मीन्स चौड़ी सड़कें। और क्या किया जा रहा है चौड़ी सड़कें जोड़ने के लिए, द्रुतगामी, द्रुतगामी मीन्स एक्सप्रेस वे। तो रोड्स एंड एक्सप्रेस वे, एक्सप्रेस, EXPRESSWAYS, एक्सप्रेस वे। क्या कराए जा रहे हैं, एक्सप्रेस वे बनाए जा रहे हैं, आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड, CONSTRUCTED, कंस्ट्रक्टेड, यानी कि इनको सुदूर शहरों को जोड़ने के लिए क्या किया जा रहा है, चौड़ी सड़कें और द्रुतगामी मार्गों का निर्माण कराया जा रहा है। तो ये हमारी इंग्लिश हो गई, टू कनेक्ट रिमोट सिटीज़, दूरगामी शहरों को जोड़ने के लिए, कनेक्ट जोड़ने के लिए, रोड्स चौड़ी सड़कें, एंड एक्सप्रेसवे आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड, ये सारे बनाए जा रहे हैं। अब नेक्स्ट देखिए सेंटेंसेस, इनसे समय एवं ईंधन की बचत के साथ साथ प्रदूषण से भी छुटकारा मिलता है। तो क्या होता है इनसे, द्रुतगामी जैसे एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं, तो इनसे क्या होगा, समय के साथ साथ, तो यहाँ हम यानी कि साथ साथ, इससे समय और ईंधन की बचत के साथ साथ, तो किसके साथ साथ, समय और ईंधन की बचत के साथ साथ। तो साथ साथ की इंग्लिश हम लगाएंगे सबसे पहले बिसाइड्स, BESIDES, बिसाइड्स मीन्स साथ साथ। किसके साथ साथ, क्या होता है इसके साथ साथ, बचत होती है, किसकी, समय और ईंधन की। तो बिसाइड्स सेविंग, SAVI, सेविंग, किसकी सेविंग होती है, ऑफ टाइम, यानी कि एक तो हो गया समय, एंड किसकी, ईंधन की, ईंधन की इंग्लिश होती है फ्यूल, FUEL, फ्यूल। तो ये हो गया हमारा सेंटेंसेस, बिसाइड सेविंग ऑफ टाइम एंड फ्यूल, यानी कि समय और ईंधन की बचत होती है, इसके साथ साथ समय और ईंधन की बचत होती है। और क्या होते हैं, प्रदूषण से भी छुटकारा मिलता है। तो दे मतलब वे हमें, दे हेल्प, HELP, हेल्प टू गेट राइड मीन्स वे हमारी मदद करते हैं, गेट राइड ऑफ, वे हमारी मदद करते हैं किस में, पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण से भी, POLLUTION,
TION। तो ये हमारी हो गई दे हेल्प टू गेट राइड ऑफ पोल्यूशन। इसके साथ साथ वे हमारी प्रदूषण से भी छुटकारा दिलाने में मदद करते हैं या प्रदूषण से भी हमें छुटकारा दिलाते हैं। तो इस तरह से ये आज हमारी स्टोरी थोड़ा बड़ी थी, कंप्लीट हो गई है। सो अगर आपको स्टोरी बनाने का ये तरीका समझ आया हो, स्टोरी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए तथा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।